So students, today we are going to study the remaining part of our third chapter of our English book of our 8th class. It so happened. Third chapter of the book It So Happened. So yesterday we left at it was a lovely scene. It was a लवली सीन. ये एक प्यारा दृश्य था. ये एक प्यारा दृश्य था. सीन मीन्स क्या होता है? दृश्य, नज़ारा, दृश्य हिंदी में कह सकते हैं इसको. नज़ारा एक उर्दू का वर्ड है. ओनली इन वन कॉर्नर इट वाज स्टिल विंटर. बुक पे नजरें होनी चाहिए सबकी, इधर उधर मत देखो एक भी. ओनली इन वन कॉर्नर इट वाज स्टिल विंटर. सिर्फ एक कोने में अभी भी सर्दी थी. इट वाज द फारदेस्ट कॉर्नर ऑफ द गार्डन. फार मीन्स क्या होता है बच्चों? फार, फार, FAR. नियर मीन्स क्या होता है? नियर, नज़दीक. और फार मीन्स दूर. और फारदेस्ट सबसे ज़्यादा दूर. इट वॉज द फारदेस्ट कॉर्नर ऑफ द गार्डन. कॉर्नर मीन्स क्या होता है? कॉर्नर, कोना. क्या होता है? कोना. तो ये सबसे दूर वाला कोना था बगीचे का. एंड इट वॉज स्टैंडिंग अ लिटिल बॉय. एंड इन इट वॉज स्टैंडिंग ए लिटिल बॉय. और इस कोने में, जो सबसे दूर का कोना था बगीचे का, उसमें एक छोटा लड़का खड़ा था. He was so small. वह इतना छोटा था. He was so small. वह इतना छोटा था. That he could not reach up to the branches of the tree. कि वह पेड़ों की टहनियों तक नहीं पहुंच सकता था. And he was wandering all round it. और वह इनके इधर उधर, पेड़ की जो टहनियाँ हैं इनके इधर उधर घूम रहा था. Crying bitterly. बुरी तरह से चिल्लाते हुए, बुरी तरह से रोते हुए. बिटर मीन्स वैसे तो क्या होता है? कड़वा, यानी रोना. अब रोने के साथ बिटर आया है तो यानी बुरी तरह से, कड़वेपन से रोते हुए. द पुअर ट्री वॉज स्टिल कवर्ड विद फ्रॉस्ट एंड स्नो. द पुअर ट्री, बेचारा पेड़, वॉज स्टिल कवर्ड, अभी भी ढका हुआ था, विद फ्रॉस्ट एंड स्नो, पाले से और बर्फ से अभी भी ढका हुआ था. क्यों ढका हुआ था वो? क्योंकि वही पेड़ बर्फ से और पाले से आज़ाद हो रहे थे जिन पर बच्चे खेल रहे थे. एंड द नॉर्थ वाइंड वॉज ब्लोइंग एंड रोरिंग अबोव इट. और जो उत्तरी हवा है, उत्तरी वायु है, वो ब्लो मीन्स क्या होता है? ब्लो, बहना. और ब्लो में ING लग रही है तो ब्लोइंग, बह रही थी. वही हमारा पास्ट कंटिन्यूस वाला सेंटेंस है. ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस का सेंटेंस है, सिंपल. नॉर्थ वाइंड वाज ब्लोइंग, जो उत्तरी पवन है, उत्तरी हवा बह रही थी. एंड रोरिंग अबोव इट, और दहाड़ रही थी, इसके चारों तरफ घूम रही थी. क्लाइंब अप लिटिल बॉय. चढ़ जाओ छोटे बच्चे. चढ़ जाओ छोटे बच्चे. सेड द ट्री. पेड़ ने कहा. किसने कहा? पेड़ ने कहा चढ़ जाओ छोटे बच्चे. एंड इट बेंट इट्स ब्रांचेज. और इसने झुकाई अपनी टहनियाँ. बेंड मीन्स होता है झुकाना, और बेंट सेकंड फॉर्म है बेंड की, झुकाया. इट्स ब्रांचेज, अपनी टहनियाँ. डाउन, नीचे. एज लो एज इट कुड, इतनी नीचे जितनी नीचे ये झुका सकता था अपनी टहनियों को. बट द बॉय वॉज टू टिनी. लेकिन लड़का बहुत ज़्यादा छोटा था. लड़का बहुत ज़्यादा छोटा था वो बच्चा. एंड द जाइंट्स हार्ट मेल्टेड एज ही लुक्ड आउट. एंड द जाइंट्स हार्ट मेल्टेड एज ही लुक्ड आउट. मेल्ट मीन्स होता है बच्चों पिघल जाना, घुल जाना, उस तरह. तो यहाँ पे क्या घुला है, क्या पिघला है? जाइंट्स हार्ट, दानव का दिल. एंड द जाइंट्स हार्ट मेल्टेड, और दानव का दिल पिघल गया. एज ही लुक्ड आउट, जैसे ही उसने बाहर देखा. हाउ सेल्फिश आई हैव बीन. मैं कितना स्वार्थी था. मैं कितना स्वार्थी, हैव बीन हो गया था या था, यानी ये
सेंटेंस ये प्रेजेंट परफेक्ट वाला है। हाउ सेल्फिश आई हैव बीन प्रेजेंट परफेक्ट वाला टेंस है, लेकिन यहाँ पे इसका मीनिंग है कि मैं कितना स्वार्थी हो गया था। ही सेड उसने कहा। नाउ आई नो वाई द स्प्रिंग वुड नॉट कम हियर। नाउ आई नो अब मैं जानता हूँ। नाउ आई नो अब मैं जानता हूँ। वाई द स्प्रिंग वुड नॉट कम हियर कि यहाँ पे जो वसंत ऋतु थी वो क्यों नहीं आती थी। आई विल पुट दैट पुअर लिटिल बॉय ऑन द टॉप ऑफ द ट्री। आई विल पुट दैट पुअर लिटिल बॉय मैं इस लड़के को रख दूंगा ऑन द टॉप ऑफ द ट्री पेड़ के सबसे ऊपरी हिस्से पर, सबसे ऊपर की जो टहनी है उस पर। एंड देन आई विल नॉक डाउन द वॉल और फिर मैं इस दीवार को ढहा दूंगा। नॉक डाउन मीन्स होता है ढहाना, गिरा देना। वॉल दीवार को बोलते हैं। देन आई विल नॉक डाउन इकरार कहाँ है? आई विल नॉक डाउन कौन सा टेंस है? फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस है ये। नहीं नेगेटिव नहीं है। नोट कहाँ पे है इसमें? मैं भी तो यही कह रहा हूँ, नेगेटिव नहीं, नोट नहीं। मैं देख जैसा तुमसे बोला जाता है वही देख रहा था गुरुजी मैं इसको। पहले सेंटेंस को अच्छे से देखा करो। अगर नोट आता तो ये नेगेटिव हो जाता। अब इसमें नोट नहीं आया है तो ये बिल्कुल सिंपल सेंटेंस है हमारा पर फ्यूचर इंडेफिनिट का। मैं देख रहा था गुरुजी इसको। एंड माई गार्डन शैल बी द चिल्ड्रंस प्लेग्राउंड फॉर एवर एंड एवर। एंड माई गार्डन और मेरा बगीचा शैल बी द चिल्ड्रंस प्लेग्राउंड मेरा बगीचा होगा बच्चों का खेलने का मैदान। फॉर एवर एंड एवर हमेशा हमेशा के लिए। कितने दिनों के लिए? हमेशा हमेशा के लिए। ही वॉज रियली वेरी सॉरी फॉर वट ही हैड डन उसे बहुत दुख था जो उसने किया था, उसका उसे बहुत दुख था। सॉरी मीन्स वैसे तो होता है माफ़ी मांगना, किसी से माफ़ी मांगते तो सॉरी बोलते हैं, लेकिन हमारे चैप्टर्स में पहले भी इसका यूज हुआ और यहाँ पे भी इसका यूज हुआ। ही वॉज रियली वेरी सॉरी उसे बहुत दुख था। फॉर वट ही हैड डन उसके लिए जो उसने किया था। सो ही क्रेप्ट डाउन स्टेयर्स एंड ओपन द फ्रंट डोर क्वाइट सॉफ्टली। सो ही क्रेप्ट डाउन स्टेयर्स तो वह सीढ़ियों से उतरा चुपके से। दानव द जाइंट सीढ़ियों से उतरा चुपके से। एंड ओपनड द फ्रंट डोर क्वाइट सॉफ्टली और जो सामने का दरवाज़ा है वो उसने खोला बिल्कुल चुपके से। एंड वेंट आउट इनटू द गार्डन और बगीचे में बाहर चला गया। बट व्हेन द चिल्ड्रन सा हिम दे वर सो फ्राइटन दैट दे ऑल रैन अवे। बट व्हेन द चिल्ड्रन सा हिम लेकिन जब बच्चों ने उसे देखा दे वर सो फ्राइटनड वे इतने डर गए थे दैट दे ऑल रैन अवे कि वे सारे भाग गए। एंड द गार्डन बिकेम विंटर अगेन और बगीचा बन गया दोबारा से सर्द, यानी ठंड वाला बगीचा बन गया वो दोबारा से। ओनली द लिटिल बॉय डिड नॉट रन सिर्फ छोटा बच्चा नहीं भागा। ओनली द लिटिल बॉय डिड नॉट रन सिर्फ छोटा बच्चा नहीं भागा। फॉर हिज आइज वर सो फुल ऑफ टीयर्स फॉर हिज आइज वर सो फुल ऑफ टीयर्स दैट ही डिड नॉट सी द जाइंट कमिंग उसने दानव को आते हुए नहीं देखा था क्योंकि उसकी आंखें जो थी फुल ऑफ टीयर्स आंसुओं से भरी हुई थी। आंसू को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? टीयर बोलते हैं और ये प्लूरल है टीयर का, एस लगा हुआ है इसमें टीयर्स। तो उसकी आंखें आंसुओं से भरी थी इसलिए उसने दानव को आते हुए नहीं देखा। एंड द जाइंट स्टॉल अप बिहाइंड हिम और जो दानव है वो उसके पीछे चुपके से आकर खड़ा हो गया। एंड टुक हिम जेंटली इन हिज हैंड्स और उसे प्यार के साथ दुलार के साथ अपने हाथों में ले लिया। एंड पुट हिम अप इनटू द ट्री और पेड़ के ऊपर उसे बैठा दिया। यानी पुट मीन्स वैसे तो रखना होता है, लेकिन रखना या डालना, लेकिन यहाँ पे है बैठाना। पेड़ के ऊपर उसने बैठाया है उसको वहाँ पे। एंड द ट्री ब्रोक एट वंस इनटू ब्लॉसम एंड द ट्री ब्रोक एट वंस इनटू ब्लॉसम और पेड़ ने जो फूल हैं पेड़ में से वो फूल निकलना शुरू हो गए हैं। एंड द बर्ड्स कैम एंड सैंग ऑन इट और पक्षी आए और इस पर
एंड sang on it, और गाना गाया है इस पर बैठकर, यानी पक्षी चहचहाए हैं इस पेड़ पर आकर। एंड द लिटिल बॉय stretched out his 2 arms and flung them round the giant's neck. एंड द लिटिल बॉय stretched out his 2 arms, यानी उस बच्चे ने अपनी दोनों बाहें फैलाई हैं, दोनों बाजुएं फैलाई हैं। एंड फ्लंग देम राउंड द जाइंट्स नेक, और उनको लपेट दिया है, जो जाइंट की गर्दन है दानव की, उसकी गर्दन के आसपास उन दोनों अपनी बाजुओं को लपेट दिया है। एंड किस्ड हिम, और उसे चूम लिया है। एंड द अदर चिल्ड्रन, और दूसरे बच्चे, अदर मीन्स क्या होता है बच्चों? दूसरे। अदर चिल्ड्रन, दूसरे बच्चे, व्हेन दे सा दैट द जाइंट वाज नॉट विक्ड एनी लॉन्गर। अदर चिल्ड्रन, दूसरे बच्चे, व्हेन दे सा, जब उन्होंने देखा, सी मीन्स क्या होता है? देखना। और व्हेन दे सा, जब उन्होंने देखा, दैट कि द जाइंट वाज नॉट विक्ड, विक्ड मीन्स होता है खतरनाक, जानलेवा। दानव खतरनाक नहीं। When they saw that the giant was not wicked, जब उन्होंने देखा कि अब दानव खतरनाक नहीं था, यानी खतरनाक नहीं था, वो हमलावर नहीं था। एनी लॉन्गर, बिल्कुल भी। एनी लॉन्गर मीन्स क्या होता है? बिल्कुल भी है यहाँ पर। कैम रनिंग, दौड़ते हुए आए। कैम मीन्स क्या होता है बच्चों? आना। कम मीन्स आना, कैम आए। रनिंग, दौड़ते हुए। बैक, वापिस, दौड़ते हुए वापिस आए वो। एंड विद देम कैम द स्प्रिंग, और उनके साथ क्या आया? विद देम, उनके साथ, कैम द स्प्रिंग, वसंत आ गया उनके साथ ही। इट इज़ योर गार्डन नाउ, इट इज़ योर गार्डन, यह तुम्हारा बगीचा है। नाउ, अब। लिटिल चिल्ड्रन, छोटे बच्चों, सेड द जाइंट, दानव ने कहा। दानव ने क्या कहा बच्चों? ये तुम्हारा गार्डन है। इट इज़ योर गार्डन नाउ, अब ये तुम्हारा बगीचा है। लिटिल चिल्ड्रन, छोटे बच्चों। एंड ही टुक अ ग्रेट एक्स एंड नॉक डाउन द वॉल, और उसने एक मजबूत, एक बड़ी कुल्हाड़ी ली और नॉक डाउन द वॉल, दीवार को ढहा दिया। जो दीवार उसने बनाई थी उस बगीचे के चारों तरफ, उस दीवार को उसने ढहा दिया है। एंड व्हेन द पीपल वर गोइंग टू मार्केट एट 12 o'clock, और जब लोग बाजार जा रहे थे एट 12 o'clock, 12 बजे, दे फाउंड द जाइंट प्लेइंग विद द चिल्ड्रन, उन्होंने पाया। फाइंड मीन्स क्या होता है बच्चों? पाया। और फाउंड क्या है? सेकंड फॉर्म है जी, फाइंडिंग। फाइंड मीन्स वे पाते हैं, या आई फाइंड, मैं ढूंढता हूँ, मैं पाता हूँ। और दे फाउंड, उन्होंने पाया। आई फाउंड होता तो मैंने पाया, यहाँ पे है दे फाउंड, उन्होंने पाया। द जाइंट प्लेइंग विद द चिल्ड्रन, दानव को खेलते हुए बच्चों के साथ। इन द मोस्ट ब्यूटीफुल गार्डन, सबसे सुंदर बगीचे में। दे हैड एवर सीन, यानी अब तक का सबसे सुंदर बगीचा जो उन्होंने देखा था, उसमें दानव को बच्चों के साथ खेलता हुआ पाया। वो सबसे सुंदर कैसे हो गया था वो बगीचा? क्योंकि जैसे ही बच्चे आए तो पेड़ों ने फूल निकालना शुरू कर दिए, और जो वसंत ऋतु थी वो उनके साथ तुरंत आ गई थी, और बिल्कुल खुशहाल बगीचा बन गया था वो। ऑल डे लॉन्ग, सारा दिन। ऑल डे लॉन्ग, सारा दिन। दे प्लेड, वे खेले। एंड इन द इवनिंग, और शाम को। दे केम टू द जाइंट, वे दानव के पास आए। टू बिड हिम गुड बाय, उसे गुड बाय कहने के लिए, अलविदा कहने के लिए। बट वेयर इज़ योर लिटिल कंपेनियन, लेकिन तुम्हारा, वेयर इज़ योर लिटिल कंपेनियन, लेकिन तुम्हारा छोटा साथी कहाँ है? कंपेनियन मीन्स क्या होता है? साथी। जो कंपनी है इसी वर्ड से बना है, कंपेनियन से ही। जो साथी मिलकर कंपनी हो जाती है, एक साथ, जिसको बोलते हैं साथ हिंदी में। वेयर इज़ योर पेन, वेयर इज़ योर बुक, इसका मीनिंग क्या हो जाता है? तुम्हारी किताब कहाँ है, तुम्हारा पेन कहाँ है। और वेयर इज़ योर कंपेनियन, तुम्हारा साथी कहाँ है। लिटिल आया है तो छोटा साथी कहाँ है। ही सेड, उसने कहा। द बॉय आई पुट इनटू द ट्री, वो लड़का जिसको मैंने पेड़ पर बिठाया था। द जाइंट लव्ड हिम द बेस्ट, दानव उसे सबसे ज़्यादा प्यार करता था, उस छोटे बच्चे को। बिकॉज ही हैड किस्ड हिम,
क्योंकि उस छोटे बच्चे ने उसे चूमा था। उस छोटे बच्चे ने उसे चूमा था। वी डोंट नो। वी डोंट नो मीन्स क्या होता है बच्चों? हम नहीं जानते। हम नहीं जानते। बहुत अच्छे। आंसर्ड द चिल्ड्रन, बच्चों ने जवाब दिया। जवाब दिया। आंसर मीन्स क्या होता है? जवाब देना। जवाब देना। बहुत अच्छे। यहाँ पे क्योंकि एज ए वर्ब यूज हुआ है और सेकंड फॉर्म यूज हुई है आंसर की, आंसर्ड द चिल्ड्रन, जवाब दिया बच्चों ने। ही हैज़ गॉन अवे, वह चला गया है या वह जा चुका है। यू मस्ट टेल हिम टू बी श्योर एंड कम टुमारो, तुम्हें उसे ज़रूर बताना है, तुम्हें उसे ज़रूर बताना है। एंड कम टुमारो, और कल आने के लिए तुम्हें उसे ज़रूर बताना है। सेड द जाइंट, दानव ने कहा। बट द चिल्ड्रन सेड, लेकिन बच्चों ने कहा। बट द चिल्ड्रन सेड, बच्चों ने कहा। दैट दे डिड नॉट नो, कि उन्हें नहीं पता। दैट, कि दे डिड नॉट नो, उन्हें नहीं पता। वेयर ही लिव्ड, वह कहाँ रहता है, वह छोटा बच्चा कहाँ रहता है, इस बात का उन बाकी बच्चों को नहीं पता। उन्होंने उसे बता दिया था दानव को। एंड हैड नेवर सीन हिम बिफोर, और पहले उसे कभी नहीं देखा था। एंड हैड नेवर सीन हिम बिफोर, और उसे पहले कभी नहीं देखा था। एंड द जाइंट फेल्ट वेरी सैड, और फिर दानव को बहुत दुख हुआ, दानव ने उदास महसूस किया। एवरी आफ्टरनून, हर दोपहर। When school was over, जब स्कूल ख़त्म हो जाता। The children came and played with the giant, बच्चे आते और दानव के साथ खेलते। But the little boy whom the giant loved was never seen again. But the little boy, लेकिन वो छोटा लड़का whom the giant loved, जिसे दानव प्यार करता था, was never seen again, दोबारा कभी नहीं देखा गया। दोबारा कभी नहीं देखा गया। द जाइंट वॉज वेरी काइंड, दानव बहुत दयालु था। द जाइंट वॉज वेरी काइंड, दानव बहुत दयालु था। टू ऑल द चिल्ड्रन, सारे बच्चों के लिए। येट ही लॉन्ग्ड फॉर हिज लिटिल फ्रेंड, येट ही लॉन्ग्ड फॉर हिज लिटिल फ्रेंड। तो इस यहाँ पे लॉन्ग्ड का मीनिंग है बच्चों बड़ी लंबा समय तक दोस्ती थी छोटे बच्चों को। उसे इंतज़ार करना पड़ा है अपने जो छोटा बच्चा था, उसका जो छोटा दोस्त था, उसके लिए उसे लंबा इंतज़ार करना पड़ा। एंड ऑफन स्पोक ऑफ हिम, और अक्सर उसकी बातें करते हुए। नो, उसके बारे में ये लॉन्ग्ड का मतलब है यहाँ पे येट ही लॉन्ग्ड फॉर हिज लिटिल फ्रेंड, लेकिन वो चाहत रखता था उससे मिलने की, जो अपने छोटे दोस्त से, जो दोस्त थे, और उसे मिस करता था। एंड ऑफन स्पोक ऑफ हिम, और अक्सर उसकी बातें किया करता था। ऑफन जो है OFTEN है, इसको ऑफ्टन नहीं बोलते, इसको ऑफन बोलते हैं, और इसका मीनिंग होता है अक्सर, आम तौर से, यानी ज़्यादातर बहुत बार ऐसा होता कि वो उसे याद करता रहता और उसके बारे में बातें करता। हाउ आई वुड लाइक टू सी हिम, हाउ आई वुड लाइक टू सी हिम, मैं उसे देखना कितना पसंद करता था। ही यूज टू से, वह कहा करता, वह दानव कहा करता कि मैं उसे देखना कितना पसंद करता था। ईयर्स वेंट बाई, साल गुजर गए, वर्षों बीत गए, साल गुजर गए। एंड द जाइंट ग्रीव वेरी ओल्ड एंड फीबल, और जो दानव था वह बहुत बूढ़ा हो गया। एंड फीबल, और कमज़ोर भी हो गया। ही कुड नॉट प्ले अबाउट एनी मोर, अब वह खेल नहीं सकता था बिल्कुल भी। एनी मोर मीन्स अभी बताया था मैंने 10 मिनट्स पहले तुम्हें, इससे पहले वाले 2 पैराग्राफ पहले आया था, तो क्या बताया था? एनी मोर, बिल्कुल भी। ही कुड नॉट प्ले अबाउट एनी मोर, अब वह खेल नहीं सकता था बिल्कुल भी। सो ही सेट इन अ ह्यूज आर्म चेयर, तो इसलिए वह एक बड़ी कुर्सी पर, भुजाओं वाली कुर्सी पर बैठ गया, जिसमें साइड में जो हाथ रखने के लिए जो होती हैं। एंड वॉच्ड द चिल्ड्रन एट देयर गेम्स एंड एडमायर्ड हिज गार्डन, एंड वॉच्ड, और देखता था, द चिल्ड्रन एट देयर गेम्स, बच्चों को खेलते हुए। एंड एडमायर्ड हिज गार्डन, एडमायर मीन्स होता है पसंद करना, या एडमायर लाइक मीन्स होता है पसंद करना। एक तो लाइक मीन्स होता है की तरह, एक होता है पसंद करना जो, और एडमायर है ये जैसे वंडर मीन्स
डीपली थिंकिंग है। इसी तरह एडमायर मीन्स बहुत ज़्यादा पसंद करना, और एडमायर्ड हिज गार्डन, वह अपने जो बगीचा है उसको बहुत ज़्यादा पसंद किया करता था, बहुत ज़्यादा प्यार करता था अपने बगीचे से। आई हैव मैनी ब्यूटीफुल फ्लावर्स, मेरे पास बहुत सुंदर फूल हैं, बहुत सारे मेरे पास बहुत सारे सुंदर फूल हैं। ही सेड, उसने कहा। बट द चिल्ड्रन आर द मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर्स ऑफ ऑल, लेकिन बच्चे सबसे ज़्यादा सुंदर फूल हैं। जो फूल हैं उनमें सबसे ज़्यादा सुंदर बच्चे हैं। क्या कहा इसने? जो फूल है। आई हैव मैनी ब्यूटीफुल फ्लावर्स, मेरे पास बहुत सारे सुंदर फूल हैं। ही सेड, उसने कहा। बट द चिल्ड्रन आर द मोस्ट ब्यूटीफुल, लेकिन बच्चे सबसे ज़्यादा सुंदर हैं। फ्लावर्स, फूल, ऑफ ऑल, सारे फूलों में से, यानी सारे फूलों में से बच्चे सबसे ज़्यादा सुंदर हैं। वन विंटर मॉर्निंग ही लुकड आउट ऑफ हिज विंडो, वन विंटर मॉर्निंग, एक ठंडी सुबह, ही लुकड आउट ऑफ हिज विंडो, उसने अपनी खिड़की के बाहर देखा। एज ही वॉज ड्रेसिंग, ड्रेसिंग या कुछ और है यहाँ पे, इसमें कट लगा हुआ है, ड्रेसिंग है। एज ही वॉज ड्रेसिंग, जैसे ही वह अपने कपड़े पहन रहा था। ही डिड नॉट हेट द विंटर नाउ, ही डिड नॉट हेट द विंटर नाउ, अब उसे जो सर्दी है उससे नफ़रत नहीं रही थी, दानव को सर्दी से नफ़रत नहीं रही थी। फॉर ही न्यू वट इट वॉज मेरली द स्प्रिंग अस्लीप, फॉर ही न्यू, जिसके लिए उसे पता था, दैट इट वॉज मेरली द स्प्रिंग अस्लीप, कि अब जो वसंत ऋतु है वो सो गया है, वो चला गया है वसंत का सीज़न। एंड दैट द फ्लावर्स वर रेस्टिंग, और फूल जो हैं वो आराम कर रहे हैं। कौन सा सेंटेंस है सैफ ये? द फ्लावर्स वर रेस्टिंग, पास्ट कंटिन्यूअस का, कि उसे पता था ये बात कि अब जो वसंत है उसका जाने का समय आ गया है, रोज़ सोने चला गया है, और जो फूल हैं वो भी आराम करने जा रहे थे, आराम करने चले गए हैं, ये बात वो सोच रहा है। सडनली ही रब्ड हिज आइज इन वंडर, अचानक ही उसने अपनी आंखें मली, इन वंडर, ताज्जुब से। एंड लुक्ड, और देखा और देखता ही रह गया। इट सर्टेनली वाज ए मार्वेलस साइट, ये सच में एक अजीब, एक अद्भुत नज़ारा था। इन द फारदेस्ट कॉर्नर ऑफ द गार्डन वाज ए ट्री क्वाइट कवर्ड विद लवली विद वाइट ब्लॉसम्स, इन द फारदेस्ट कॉर्नर, सबसे दूर के कोने में, ऑफ द गार्डन, बगीचे के, वाज ए ट्री क्वाइट कवर्ड विद लवली वाइट ब्लॉसम, जो सफ़ेद फूलों से बिल्कुल सारा ढका हुआ था। इट्स ब्रांचेज वर गोल्डन, इसकी टहनियाँ सुनहरी थी। एंड सिल्वर फ्रूट हंग डाउन फ्रॉम देम, और जो सिल्वर कलर के फल थे वो इस पर लदे हुए थे, लटके हुए थे। हैंग की सेकंड फॉर्म है ये। हैंग मीन्स क्या होता है बच्चों? लटकना। हैंग मीन्स होता है लटकना। हैंग, हंग, हंग, सेकंड थर्ड फॉर्म इसकी हैंग की हंग है। एंड अंडरनीथ इट स्टूड, और इसके नीचे ये खड़ा था। द लिटिल बॉय ही हैड लव्ड, वो छोटा लड़का उसके नीचे खड़ा था उस पेड़ के जिसे वो प्यार करता था वो दोनों। डाउन स्टेयर्स रैन द जाइंट इन ग्रेट जॉय, डाउन स्टेयर्स रैन द जाइंट इन ग्रेट जॉय, यानी देखो सीढ़ियों से कोई भी इंसान या जो दानव है इसको भी सीढ़ियाँ उतरनी ही पड़ेंगी नीचे जाने के लिए, लेकिन यहाँ पे राइटर ने किस तरह लिखा है कि सीढ़ियाँ दौड़ी उसको उतारने के लिए, यानी उसको इतनी खुशी हुई उस दानव को, उस बच्चे को देखकर कि सीढ़ियाँ उसको उतारने के लिए दौड़ी, लेकिन सीढ़ियाँ दौड़ती नहीं है, वो खुद ही दौड़ा। लेकिन यहाँ पर राइटर का लिखने का जो तरीका है वो ये है, इन ए ग्रेट जॉय, बड़ी खुशी में, बड़े आनंद के साथ। एंड आउट इनटू द गार्डन, और बगीचे के बाहर। ही हेस्टेंड अक्रॉस द ग्रास, वह जो घास है वहाँ पर गया, घास के उस तरफ गया है। एंड कैम नियर टू द चाइल्ड, और बच्चे के पास आया है। एंड व्हेन ही कैम क्वाइट क्लोज, और जब वह बिल्कुल पास आया है। हिज फेस ग्रीव रेड विद एंगर, उसका जो चेहरा है वो गुस्से से लाल हो गया है। एंड ही सेड, और उसने कहा, हु हाथ डेयर टू वाउंड दी, ये क्या है यहाँ पर? हु हाथ डेयर टू वाउंड दी, तो वाउंड मीन्स होता है बच्चों घाव। वाउंड मीन्स क्या होता है? घाव या चोट। तो यहाँ पे हाथ यूज हुआ है, इसका मीनिंग क्या है? हाथ
यहाँ पे हाथ एज इट इज़ यूज़ कर दिया गया है। हु हाथ डेयर टू वाउंड दी, तो किस हाथ ने हिम्मत की है इसको घाव देने की। फॉर ऑन द पाम्स ऑफ द चाइल्ड्स हैंड्स वर द प्रिंट्स ऑफ 2 नेल्स। फॉर ऑन द पाम्स ऑफ द चाइल्ड्स हैंड्स, यानी जो चाइल्ड्स हैंड्स है बच्चे के हाथ हैं। पाम्स मीन्स क्या होता है बच्चों? PALMS, हाथ, हथेलियाँ होता है, हथेली। इसमें एल साइलेंट है। पाम हथेली, पाम्स हथेलियाँ। जो बच्चे के हाथ की हथेलियाँ थी उन पर घाव थे। द प्रिंट्स ऑफ 2 नेल्स, 2 नाखूनों के निशान थे उस पर, उस बच्चे की हथेलियों पर। एंड द प्रिंट्स ऑफ 2 नेल्स, एंड द प्रिंट्स ऑफ 2 नेल्स, और वो छपावट थी 2 नाखूनों की। वर ऑन द लिटिल फीट, छोटे पैरों पर। दो घाव तो हथेलियों पर थे नाखूनों के, और दो छपावट थी नाखूनों की वो छोटे पैरों पर थी। हु हाथ डेयर टू वाउंड दी, किसने हिम्मत की है इन हाथों को नुकसान, इन हाथों को घाव पहुंचाने की, चोट पहुंचाने की। क्राइड द जाइंट, दानव चिल्लाया। टेल मी, मुझे बताओ। दैट मैं टेक माई बिग स्वॉर्ड एंड स्ले हिम, ताकि मैं अपनी तलवार ले लूँ, अपनी बड़ी तलवार ले लूँ और उसे नष्ट कर दूँ, उसे मिटा दूँ। ने आंसर्ड द चाइल्ड, नहीं, बच्चे ने जवाब दिया। बट दीज आर द वाउंड्स ऑफ लव, लेकिन ये जो घाव हैं ये प्यार के घाव हैं, प्यार की चोट हैं। हु आर्ट दो, तो ये किसकी कला है? सेड द जाइंट, दानव ने कहा। एंड अ स्ट्रेंज अवे फेल ऑन हिम, और उस पर एक अजीब अवे फेल हो गई है, गिर गई है। एंड ही नेल्ड बिफोर द लिटिल चाइल्ड, और वह छोटे बच्चे से पहले उसने नेल्ड किया है। एंड द चाइल्ड स्माइल्ड ऑन द जाइंट, और जो बच्चा है वो दानव पर मुस्कुराया। एंड सेड टू हिम, और उससे कहा, यू लेट मी प्ले वंस इन योर गार्डन, एक बार मुझे अपने बगीचे में खेलने दो। टुडे यू शैल कम विद मी टू माई गार्डन विच इज़ पैराडाइज। टुडे यू शैल कम, आज तुम आओगे। विद मी, मेरे साथ। टू माई गार्डन, मेरे बगीचे में। विच इज़ पैराडाइज, जो जन्नत है। पैराडाइज मीन्स क्या होता है बच्चों? जन्नत। जन्नत। एंड व्हेन द चिल्ड्रन रैन इन दैट आफ्टरनून, एंड व्हेन द चिल्ड्रन रैन, और जब बच्चे दौड़े, इन दैट आफ्टरनून, उस दोपहर। दे फाउंड द जाइंट लाइंग डेड, उन्होंने पाया दानव को मरे हुए। अंडर द ट्री, पेड़ के नीचे। ऑल कवर्ड विद वाइट ब्लॉसम्स, सफ़ेद फूलों से ढका हुआ। यानी जो बच्चा था उसे वो स्वर्ग में ले जाने के लिए आया था, जन्नत में ले जाने के लिए आया था दानव को, क्योंकि वो अब अच्छा बन चुका था ना। तो अच्छे जो लोग होते हैं वो सब ऐसा माना जाता है कि स्वर्ग में जाते हैं, जन्नत में जाते हैं। तो उन बच्चों के साथ जो उसने भलाई की थी, जो बच्चों के लिए वो गार्डन जो था बच्चों के इनाम कर दिया था हमेशा हमेशा के लिए, तो वो बच्चा उसे स्वर्ग में ले जाने के लिए आया था। आज के लिए इतना ही, और हमारा चैप्टर अब फिनिश हो चुका है। आगे हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे कल।